जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रामायण के अध्यायों की कड़ी में आज हम जानेंगे दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से महाराजा दशरथ के 4 पुत्र हुए और उन्होंने किस प्रकार से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। अब हम इससे आगे की कथा को सुनते हैं। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। तो शुरू करते हैं आज की कथा। तीसरा अध्याय। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से भगवान राम तपस्वी विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे। उसके आगे की कथा को अब हम जानते हैं। सुबह होते ही दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए, क्योंकि रात को वो सभी लोग वहीं पर उन्होंने विश्राम किया था और आगे सुबह उठते ही वो सभी आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। मार्ग में अंग देश पड़ा। गंगा सरयू के संगम पर पहुंचे तो वहां के जंगल में राम को एक रमणीक स्थान नजर आया जहां अनेक तपस्वियों का निवास स्थान था। राम ने जिज्ञासा प्रकट की कि हे मुनिवर, यह आश्रम कैसा है? यहाँ कौन रहते हैं? भगवान राम ने विश्वामित्र जी से ये प्रश्न किया तो विश्वामित्र जी ने कहा कि वत्स, यह कामाश्रम है। विश्वामित्र जी बोले, किसी जमाने में यहाँ पर भगवान शंकर ने बहुत ही घोर तपस्या की थी और अखंड समाधि में वो लीन हो गए थे। विश्वामित्र और राम लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया। यहाँ के तपस्वियों से राजकुमारों का परिचय करवाया गया और विश्वामित्र जी ने आगे बताया कि भगवान शंकर की घोर तपस्या से देवलोक के इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। उन्होंने छल और बल के साथ भगवान शंकर की तपस्या भंग करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कामदेव को भगवान शंकर का तप तोड़ने के लिए भेज दिया। कामदेव ने आकर समाधिस्थ शंकर जी पर कामवाण का वार किया तो महादेव विचलित होने लगे। उन्हें कामदेव की दुष्टता पर बहुत क्रोध आया, सो तत्काल ही उनका तीसरा नेत्र वहीं पर खुल गया और उस तीसरे नेत्र के खुलने का फल यह हुआ कि कामदेव वहीं पर जल करके भस्म हो गया और उसका अंग भंग हो गया। वह अनंग हो गया और इस प्रदेश का नाम अंग प्रदेश पड़ गया। कामदेव का अंग भंग होने की वजह से इस प्रदेश का नाम अंग देश पड़ा। इस आश्रम में शिव भक्त तपस्वियों का निवास है। शिव भक्त तपस्वियों ने दशरथ पुत्रों का यथा योग्य स्वागत किया। उन्होंने वह रात विश्वामित्र के साथ कामाश्रम में ही गुजारी। रात भर विश्वामित्र ने राजकुमारों को अनेक कथाओं के माध्यम से उपदेश दिए। दूसरे दिन उनकी आगे की यात्रा आरंभ हुई। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे। वनवासियों ने उन्हें एक नौका दी जिस पर बैठकर उन्होंने नदी को पार किया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो लहरों से एक अजीब सा स्वर सुनाई पड़ा। भगवान राम ने पूछा कि यह शोर कैसा है मुनिवर? तो मुनिवर श्री विश्वामित्र जी बोले कि वत्स, यही पर सरयू और गंगा नदी मिल रही है और यह शोर उसी का है। नदी पार करके वे सब आगे की ओर बढ़े।
आगे देखते हैं क्या हुआ। सामने ही जैसे ही वो नदी पार करके आगे बढ़े तो सामने ही बहुत ही सघन, बहुत ही गहरा वन था। ऐसा दुर्गम कि आगे जाने का रास्ता ही न मिले। वन में अनेक हिरण पशुओं का स्वर गूंज रहा था। अंदर भयावह अंधकार मचा हुआ था। और राम ने पूछा कि इस वन का क्या नाम है मुनिवर? मुनिवर बोले कि वत्स, विश्वामित्र ने बताया, इस वन का नाम ताड़का वन है। आज तो यहाँ भयानक जंगल है, परंतु पहले यहाँ पर मलदा और करूप नामक समृद्ध देश बसे हुए थे, बड़े ही रमणीक और उपजाऊ। सारे भारत के लोग व्यापार करने यहाँ पर आते थे। यहाँ भरपूर धन धान्य था, असीम संपदा थी, भव्य इमारतें थी। वस्तुतः यहाँ की भूमि इंद्र के स्नान करते वक्त उसके शरीर से गिरी हुई मैल से अत्यंत उर्वरा हो गई थी, अत्यंत उपजाऊ हो गई थी। इंद्र ने एक बार वृत्तासुर को मार डाला था, जिससे उस पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इस कारण उसे बहुत कष्ट झेलने पड़े। देवों से इंद्र का कष्ट देखा नहीं गया, सो पवित्र नदियों के जल से इंद्र को मंत्रोच्चार के साथ नहलाया गया। इस तरह से इंद्र के शरीर से गिरे हुए पानी से यह पृथ्वी उपजाऊ बनी। लोगों के परिश्रम से यह पृथ्वी सोना उगलने लगी, मगर उनकी यह सुख समृद्धि अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि यहीं पर आ बसी सुंद नामक यक्ष की पत्नी ताड़का। उसके साथ था उसका पुत्र मारीच। इन दोनों ने मिलकर इस समृद्ध क्षेत्र को तहस नहस कर डाला। ताड़का ने पुत्र सहित 2 कोसों तक अपना ऐसा अत्याचार फैला रखा है कि कोई भी यहाँ डर के मारे नहीं पहुंचता। लोग यहाँ से भाग चुके हैं और अब यहाँ हिंसक पशुओं का निवास है। और यही कारण है कि यह क्षेत्र इस कदर निर्जन और सुनसान हो गया है। ताड़का बली ही बलशाली है, बहुत बलशाली है। 1000 हाथियों के बराबर की उसकी शक्ति है। जो भी भूले भटके इधर आ निकलता है, ताड़का व मारीच उसका वध कर डालते हैं। सुनो राजकुमार, मैं तुम्हें उन्हीं का नाश करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। यानी विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि मैं उन्हीं दोनों राक्षसों का वध करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। आश्चर्य है, नारी तो स्वभाव से ही निर्बल होती है, फिर इस यक्ष नारी में 1000 हाथियों का बल कहाँ से आया? आखिर उसकी इस शक्ति का रहस्य क्या है? ऐसा राम ने विश्वामित्र जी से पूछा। तो विश्वामित्र जी आगे बोले कि सुनो वत्स, ताड़का को यह अपार शक्ति ब्रह्मा जी की कृपा से प्राप्त हुई है। एक बहुत ही बलवान यक्ष था, सुकेतु। बेचारे को कोई संतान नहीं थी। संतान पाने की इच्छा से उसने तपस्या की। ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे कन्या का पिता बनने का वरदान किया। कन्या का पिता बनने का उसको वरदान दिया। सुकेतु चाहता था कि पुत्र, सो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह कन्या 1000 हाथियों के समान शक्तिशाली होगी, पुत्र का अभाव तुम्हें नहीं रहेगा। यानी सुकेतु चाहता था कि उसके पुत्र हो, लेकिन उसको हो गई पुत्री। तो इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि जो ये तुम्हारी पुत्री होगी, ये पुत्रों से भी ज्यादा भारी होगी और इसके अंदर 1000 हाथियों के समान इसके अंदर शक्ति होगी, तो इस वजह से तुम्हें पुत्र ना होने का अभाव नहीं रहेगा। समय आने पर सुकेतु की पत्नी ने एक सुकन्या को जन्म दिया। यही कन्या ताड़का थी। बड़ी हुई तो बाप ने बड़े ही लाड़ के साथ उसका विवाह सुंद के साथ कर दिया। ताड़का को एक पुत्र हुआ जिसका नाम मारीच था। वह मारीच बलवान तो था ही, साथ ही अत्यंत शरारती भी था। उपद्रवी मारीच की बढ़ती हुई शक्ति से तंग आकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने
गुस्से से आकर उसे शाप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। यह शाप मारीच के बाप यानी उसके पिता सुंद से बर्दाश्त न हो सका। वह अगस्त ऋषि को मारने के लिए दौड़ पड़े। सुंद की दृष्टि मुनि की आंखों में खटक गई और उसे शाप देकर के पल भर में ही भस्मीभूत कर डाला। इस पर मारीच व ताड़का दोनों ने मिलकर अगस्त पर धावा बोल दिया और अगस्त मुनि का क्रोध के मारे बुरा हाल हो गया। उन्होंने ताड़का को शाप दिया कि तुम दोनों का आचरण किसी राक्षस से कम नहीं है, सो आज से तुम दोनों भी इंसानों का मांस खाने वाले राक्षस बन जाओगे। ऐसा उन्होंने उनको दोनों को ही शाप दे दिया। और तुम्हारा जो सलोना रूप है वो भी कुरूप हो जाएगा, यानी पहले वो सुंदर हुआ करते थे लेकिन शाप की वजह से वो कुरूप राक्षसों के रूप में बदल गए। बस उस दिन से ताड़का राक्षसी बन गई और इस हरे भरे इलाके को बर्बाद करके उत्पात मचा रखा है। उसके उत्पात से यहाँ की शांति पूरी तरह से भंग हो गई है। हे वत्स, हे पुत्र, अब तो तुम ही ताड़का को मारकर पृथ्वी को पाप से मुक्त करोगे, यानी पृथ्वी के पाप को समाप्त तुम ही कर सकते हो। मुनिवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं ताड़का को मार करके मानव मात्र का कल्याण अवश्य करूंगा। ऐसा श्री राम ने कहा कि मुनिवर, आपकी आज्ञा का पालन होगा और मैं ताड़का का वध अवश्य करूंगा और मानव जाति का कल्याण करूंगा। राम ने अपना धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा कान तक खींच करके भारी नाद किया। धनुष टंकार इतना जोरदार था कि सारे वन प्रांत में बादलों की गंभीर गरज सी गूंज उठी। जंगल के पशु पक्षी भय के मारे इधर उधर भागने लगे। ताड़का के कानों में यह धनुष टंकार गूंजी तो वह एकदम चौंक पड़ी कि आखिर उसके वन में आने की किसकी हिम्मत हुई। वह उस दिशा की ओर दौड़ पड़ी जहां से आवाज आई थी। राम तो धनुष ताने उसी का इंतजार कर रहे थे। सामने मुंह फाड़े विकराल डील डोल की ताड़का को देखकर राम विस्मय में पड़ गए। लक्ष्मण से बोले कि देख रहे हो भाई, कैसी भयानक है यह राक्षसी। यह जिंदा रही तो जन सामान्य का जीना हराम हो जाएगा, सो मैं इसका अंत करने जा रहा हूँ। श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से ये सब कहा। ताड़का के पास जाकर जैसे ही श्री राम ने धावा बोलना चाहा, राम ने धनुष खींचा और बाणों के तीखे वारों से ताड़का को लहूलुहान कर दिया। ताड़का ने चीख कर वहीं पर दम तोड़ दिया। ताड़का के मरते ही वह सुनसान और निर्जन इलाका पहले की भांति रमणीक व भव्य बन गया। विश्वामित्र ने प्रसन्नता के साथ राम को अपने आलिंगन में ले लिया और उस रात तीनों ने उसी वन में विश्राम किया। ताड़का वध से देवों ने चैन की सांस ली और राम पर फूल बरसाए। सुबह होते ही राम व लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम की ओर चल पड़े। वन से निकले तो विश्वामित्र जी ने राम से प्रसन्न होकर के खुश होकर के कहा कि हे देवकी नंदन, तुमने ताड़का का वध करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम समर्थ हो, इसलिए मैं तुम्हें अधिक मारक अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इन अस्त्रों की जानकारी से तुम देवों, राक्षसों, गंधर्वों व यक्षों सभी को पराजित करने में समर्थ हो जाओगे। तीनों लोकों में तुम्हारी वीरता की जय जयकार होगी। तुम्हारा सामना करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। यह सब कहकर विश्वामित्र ने वर्षों के तपोबल से प्राप्त अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान राम को दिया। ये ऐसे वज्रास्त्र थे जो देवों को भी उपलब्ध नहीं थे।
इन दुर्लभ अस्त्रों को पाकर के राम को प्रतीत हुआ जैसे वे सचमुच अजय बन गए हों, और बोले कि हे मुनिवर, आपकी इस कृपा का मैं कभी बदला नहीं चुका सकूंगा। मैं इस ज्ञान से पृथ्वी के अत्याचार को दूर करूंगा। हे मुनिवर, अब मुझे ऐसा अस्त्र भी दीजिए जो इन अस्त्रों का भी सामना कर सके। विश्वामित्र जी बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा संहार अस्त्र भी प्रदान करता हूँ। यह कहकर विश्वामित्र ने सत्यकीर्ति, प्रतिहार, अवानमुख आदि संहार अस्त्रों की जानकारी राम को दी। राम ने विश्वामित्र जी से प्राप्त इस जानकारी से लक्ष्मण को भी परिचित करा दिया। एक जगह पहाड़ों की तराई में बसी मनोहर उत्पत्ति को देखकर राम बोले, यानी सुंदर सी मनोहर जगह पहाड़ों वाली को देख करके राम ने कहा कि हे मुनिवर, यह तो अत्यंत ही मनोहर स्थान है, यानी बहुत ही सुंदर स्थान है। चारों ओर हरे हरे पेड़ हैं, आकाश में पक्षी कलरव कर रहे हैं, लगता है जैसे यहाँ किसी का आश्रम हो। कृपया बताएं कि यह कौन सा स्थान है। इस पर विश्वामित्र जी बोले कि वत्स, यह उपात्यका में बसा यह आश्रम सिद्धाश्रम है। इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी पूरी कथा सुनाता हूँ। किसी समय यहाँ बलि नामक राक्षस ने सारे देवों को पराजित कर लिया था। सभी राक्षसों को बलि राक्षस ने पराजित कर दिया था और विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। भला बलि की बढ़ती हुई शक्ति देवों से कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। कोई और उपाय न देखकर इंद्र सहित सभी देव विष्णु भगवान जी के पास गए और हाथ जोड़ करके उनसे याचना की कि प्रभु, बलि ने सारे देवों को तो परास्त कर दिया है, अब वह यज्ञ भी कर रहा है। यज्ञ में याचक उससे जो भी कुछ मांगता है वह दिल खोल कर देता है। अधिक समय तक ऐसा जारी रहा तो अपने दान धर्म व तप के बल से वह हमसे भी आगे बढ़ जाएगा। अब आप ही कुछ कीजिए जिससे उसका यज्ञ पूरा ना हो सके। इस पर विष्णु भगवान जी बोले कि आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। भगवान विष्णु जी ने वामन का रूप धारण किया और जा पहुंचे राजा बलि के पास, जो यही सिद्धाश्रम में यज्ञ कर रहा था। बलि ने जैसे ही तेजस्वी वामन को देखा तो पूछा कि हे ब्राह्मण, आज्ञा कीजिए, क्या चाहिए आपको? आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे तो उतनी ही जमीन चाहिए जो मेरे 2.5 कदमों में समा सके। यानी विष्णु जी ने जो वामन रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे तो बस केवल उतनी ही जमीन चाहिए जो मेरे 2.5 कदमों में समा सके, जहाँ मैं बैठकर ईश्वर की आराधना कर सकूं। बलि ने छोटे से कद के वामन के कदमों को निहार कर कहा कि बस जहाँ आप 2.5 कदम धर दे वो जमीन आपकी। वामन रूपी भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और 2.5 कदम ऐसे उठाए कि 2 कदमों में सारी पृथ्वी समा गई और आधे कदम में बलि भी आ फंसा। बलि ने सिर झुकाकर वामन अवतार को सब कुछ समर्पित कर दिया। उसकी गिनती 7 अमर मानवों में हो गई। हे राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र आगे बोले, यही वह पुण्य प्रदेश है जहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया है। मैं भी यहीं पर यज्ञ कर रहा हूँ। तो यही वह स्थान है जो हमारा लक्ष्य है। राम ने पूछा, यानी राम ने पूछा कि क्या यही वो स्थान है जो हमारा लक्ष्य है, यानी जिसको हम जीतना चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ,
यहीं पर तुम्हें अपना पराक्रम दिखाना है। मैंने यहाँ अपना यज्ञ निर्विघ्न समाप्त करने की बहुत कोशिश की है, मगर राक्षसों के विरोध के कारण मैं इसमें सफल नहीं हो सका हूँ। हमेशा राक्षस आकाश मार्ग से आते हैं और ऊपर से खून, हड्डियां और मांस फेंककर मेरे हवन को अशुद्ध कर देते हैं। अब तुम्हें ही यहाँ उपस्थित होकर राक्षसों से हमारी रक्षा करनी है। राम व लक्ष्मण ने विश्वामित्र का यह आग्रह खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और तीनों सिद्धाश्रम में आ गए। सिद्धाश्रम के तपस्वियों ने राम व लक्ष्मण का जोरदार स्वागत किया। राम ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि हे मुनिवर, आप हमें जिस काम से यहाँ पर लाए हैं उसे हम जल्दी से पूरा करना चाहते हैं। बेहतर है कि आप यज्ञ इसी समय आरंभ कर दे। रात हो गई है, अब विश्राम करो। विश्वामित्र बोले, कल प्रातः ही यज्ञ आरंभ होगा। प्रातःकाल सभी तपस्वी यज्ञ स्थल पर पहुंचे। विश्वामित्र ने यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अगले ही पल वातावरण में पवित्र श्लोकों के स्वर गूंजने लगे। राम ने पूछा कि हे तपस्वियों, कृपा बताएं कि राक्षस कब आएंगे। राजकुमारों, तपस्वी बोले कि महर्षि विश्वामित्र 6 रातों तक मौन धारण करके यज्ञ करेंगे। आप लोग 6 रातों तक जागरूक होकर यज्ञ भूमि की रक्षा कीजिए। आओ लक्ष्मण, राम बोले, अब अपना काम शुरू कर दें। राम ने लक्ष्मण को कहा कि आओ हम अपना काम शुरू कर दें। यह कहकर राम व लक्ष्मण अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ स्थल की पहरेदारी में सन्नद्ध हो गए, यानी पहरेदारी करने में मग्न हो गए। 5 रातें तो निर्विघ्न हो गई। जब 6ठी रात आई तो राम व लक्ष्मण अधिक सतर्क हो गए और राम बोले कि लक्ष्मण, आज यज्ञ का अंतिम दिन है। संभावना यही है कि यज्ञ को विनिष्ट करने आज राक्षस यहाँ पर अवश्य आएंगे, यानी यज्ञ को खराब करने के लिए आज राक्षस अवश्य आएंगे, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं। ऐसा भी ऐसा ही हवन कुंड को घेर कर बैठे तपस्वियों ने सुना, आकाश से में शोर गूंजने लगा है। वे समझ गए कि मारीच व सुबाहु अपने साथियों के साथ यज्ञ को अपवित्र करने वाले हैं, यानी वो यज्ञ को अपवित्र करने के लिए आने ही वाले हैं। राम व लक्ष्मण इसी मौके की प्रतीक्षा में थे। राक्षसों को निकट आते हुए देखकर उन दोनों ने अपने अस्त्र संभाल लिए और राम बोले कि आज मैं इन राक्षसों को खूब मजा चखाऊंगा। लक्ष्मण बोले कि मैं भी भैया इनको खूब मजा चखाऊंगा। हाथों में अपवित्र वस्तुएं लेकर जैसे ही राक्षस सेना निकट पहुंची, दोनों राजकुमारों ने तीरों की वर्षा करके राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। मारीच और सुबाहु पास आए तो राम ने बिना नोक का एक ऐसा बाण चलाया जो मारीच को जोरों से जा लगा। उसके आघात से मारीच वहां से लगभग 800 मील उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जीवित ही, यानी मारीच तब तक मरा नहीं था, वो जीवित ही 800 मील दूर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। दूसरे बाण को मंत्र पढ़कर चलाया, जिससे सुबाहु जल करके मर गया। राम व लक्ष्मण ने तीरों की ऐसी अविराम धारा छोड़ दी कि वहां आए समस्त राक्षस तड़प तड़प कर मरने लगे। इस प्रकार उपत्य का समस्त राक्षस मारे गए और यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। यानी सभी जितने भी उत्पाती राक्षस वहां पर आए थे वो सभी समाप्त हो गए। सभी को राम और लक्ष्मण ने मार दिया और यज्ञ का जो कार्य था वो बिना किसी बाधा के संपूर्ण हो गया। सारा वातावरण राम व लक्ष्मण की जय जयकार से गूंजने लगा। देवलोक से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विश्वामित्र ने यज्ञ वेदी से उठकर राम को
अपने आलिंगन में ले लिया और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। तो ये था तीसरा भाग, जो तीसरा अध्याय कह सकते हैं हम इसको। आज यहीं पर संपन्न होता है। अब आता है चौथा अध्याय। चौथे भाग में है, सिद्धाश्रम में जब यह सूचना पहुंची कि मिथिला नरेश जनक अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का अनुष्ठान कर रहे हैं। विश्वामित्र की इच्छा थी कि इस अनुष्ठान में राजकुमार राम भी भाग ले, और वो राम से बोले कि सुनो पुत्र, मिथिलापुरी के नरेश जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहे हैं। कन्या अत्यंत रूपवती व गुणवती है। मैं चाहता हूं कि तुम भी उस स्वयंवर में भाग लो। राम ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। राजा जनक के पास एक अद्वितीय धनुष है। यह धनुष देवताओं ने जनक पूर्वजों को यज्ञ से प्रसन्न होकर के दिया था। उसकी विशेषता यह है कि इसे बलि से बलि प्राणी भी उठा नहीं सकता। अनेक वीर राजाओं ने, राजकुमारों ने यह धनुष उठाना चाहा, मगर आज तक कोई भी सफल नहीं हो सका। हाँ, बाल्यकाल में एक बार जनक नंदिनी सीता ने यह धनुष खेल खेल में अवश्य उठा लिया था। पुत्री का यह पराक्रम देखकर राजा जनक बहुत ही दंग रह गए। सोचने लगे थे कि ऐसी परम विदुषी और वीर कन्या के लिए उचित वर कैसे मिलेगा। सो स्वयंवर में उनकी एकमात्र शर्त यही है कि जो कोई धनुष को उठा लेगा उसे ही सीता पति के रूप में स्वीकार करेगी, और मुझे विश्वास है कि तुम स्वयंवर में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। विश्वामित्र शुभ मुहूर्त पर राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। शाम के समय वे शोण नदी के किनारे पर पहुंचे। रात वहां गुजारने का निश्चय किया गया। राम व लक्ष्मण ने पवित्र शोण नदी में स्नान किया और संध्या पूजन करके वहीं पर उन सभी ने विश्राम भी किया। अगले दिन सुबह होते ही वे आगे बढ़े। दोपहर के समय गंगा का तट आया तो उन्होंने कुछ समय के लिए वहां पर रुकना उचित समझा। वातावरण बड़ा ही सुहावना था। नदी का तट अत्यंत हरा भरा सुरम्य था। नदी की लहरों पर हंस और सारस की पंक्तियां तैर रही थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। राम ने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, नदी तट की शोभा ने तो मेरा मन ही मोह लिया। कृपया बताएं कि गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ। विश्वामित्र बोले, अवश्य, इसकी कथा अत्यंत हृदयग्राही है। तुम उस कथा को ध्यान से सुनो। एक समय अयोध्या में राजा सगर का राज्य था, जो अत्यंत धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे। उन्हें सारे सुख प्राप्त थे। दुख था तो बस एक ही कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा सगर की 2 रानियां थी और दोनों ही संतान विहीन। संतान प्राप्ति के लिए राजा व रानियों ने कई पूजा और अनुष्ठान किए, परंतु सब व्यर्थ गए। तब कोई और उपाय न पाकर राजा रानियों के सहित हिमालय पर्वत पर गए और संतान कामना से कठोर तप आरंभ किया। तप करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब कहीं प्रसन्न होकर भृगु मुनि ने राजा को वरदान दिया कि राजन, तुम अब निश्चिंत होकर अयोध्या जाओ, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। सच महाराज, राजा सगर ने गदगद स्वर में पूछा। तो भृगु मुनि बोले कि हाँ, एक रानी को होगी सिर्फ एक संतान, तथा दूसरी रानी को 60,000 संतानें होंगी। जो एक संतान होगी उससे तो तुम्हारे वंश की वृद्धि
और दूसरी रानी की 60,000 संतानें अत्यंत पराक्रमी होगी। महाराजा, आपने तो मेरी सारी ही चिंताएं हर ली। राजा सगर बोले, अब सिर्फ यह बता दीजिए कि एक संतान की माँ कौन सी रानी बनेगी और 60,000 संतानों की माँ कौन सी रानी बनेगी। यह तो तुम्हारी रानियों पर निर्भर करता है कि वे किस किस संतान की माँ बनना चाहती हैं। राजा सगर ने अपनी दोनों रानियों से उनकी इच्छा पूछी तो केशनी नामक रानी बोली कि मैं तो एक ही संतान चाहती हूँ, तो वंश की जो वृद्धि कर सके। जबकि सुमति नामक रानी ने कहा कि मुझे तो 60,000 संतानों की इच्छा है, जिनकी वीरता से वंश का नाम आगे रोशन होगा। भृगु मुनि ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। राजा सगर का तप सफल हुआ और वे खुशी खुशी अयोध्या लौट गए। समय आने पर केशनी को एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया असमंजस। सुमति के गर्भ से एक पिंड निकला, जिसमें 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। इन पुत्रों को देख रेख के लिए अनेक धाराएं नियुक्त की गई, जिनके लालन पालन से वे बड़े होने लगे। 60,000 पुत्र बड़े हुए तो अत्यंत पराक्रमी और सुंदर बने, जबकि असमंजस बहुत ही क्रूर, शरारती और अत्याचारी निकला। लोगों को बिना बात के कष्ट देता और बहुत खुश होता था। उसकी क्रूरता से जनता में रोष और क्रोध फैल गया। यह देखकर शुभ चिंतकों ने राजा को सलाह दी कि ऐसे अविवेकी पुत्र को तो देश निकाला दे देना चाहिए। राजा को यह सलाह माननी ही पड़ी और राजा असमंजस को देश से बाहर निकाल दिया गया। हाँ, असमंजस का पुत्र जरूर था, जो बहुत संयमी, विवेकशील, वीर व सुसभ्य था, और उसका नाम अंशुमन था। कुछ समय गुजर जाने के बाद राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ की तैयारियां की। यज्ञ के लिए शामकर्ण घोड़ा छोड़ा गया। घोड़े के साथ असमंजस का पुत्र अंशुमान भी चला। घोड़े ने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की और अब अश्वमेघ यज्ञ की पूर्णाहुति ही शेष रह गई थी। लेकिन इंद्र यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त कैसे होने देते। अगर यज्ञ सफल हो गया हो तो उनकी महत्ता को कौन स्वीकार करेगा। सो उन्होंने शामकर्ण घोड़े को चुरा लिया। अंशुमान ने घोड़ा गायब देखा तो वह बहुत घबराया और खोजने पर भी घोड़े को कहीं पता न चला। वह राजा सगर के पास पहुंचा और घोड़े के गुम होने की सूचना दी। राजा सगर भी परेशान हो गए। यज्ञ में विघ्न पड़ गया था, जो सुखद नहीं था। उन्होंने अपने 60,000 पराक्रमी पुत्रों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ, कहीं से भी यज्ञ के घोड़े को ढूंढ कर लाओ। 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, मगर घोड़े का कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिला। अपने अपने घोड़ों पर सवार वे अत्यंत बलवान और लंबे चौड़े राजकुमार जहां कहीं से भी निकल जाते, वहीं पर खलबली मच जाती। दसों दिशाओं को उन्होंने अपनी खोज से मथ डाला, लेकिन घोड़ा कहीं पर भी नहीं मिला और वे परेशान हो गए और बोले कि अब क्या करें। ठीक है, भूतल पर ही न सही तो पाताललोक में सही। उन्होंने कहा कि अगर पृथ्वी पर, भूतल पर हमें नहीं मिल रहा है घोड़ा, तो हम पाताललोक में खोज लेंगे। सो उन्होंने पृथ्वी की खुदाई शुरू कर दी और खोदते खोदते सामने एक विशाल गड्ढा खुद गया। असंख्य जीव जंतु मारे गए, परंतु घोड़ा था कि उसका कहीं नामो निशान नहीं मिल पाया। निराशा की प्रकाष्ठा में वे अयोध्या लौट आए और अपने पिता से बोले कि राजन, पृथ्वी का ऐसा कोई भी कोना नहीं जहां हम न गए हों। पृथ्वी के अंदर भी गए, परंतु घोड़े का कहीं कोई अता पता नहीं लग सका। अब आपकी क्या आज्ञा है।
60,000 पराक्रमी पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर राजा सगर के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपने पुत्रों पर बड़ा भरोसा था, तो वो बोले कि पृथ्वी का चप्पा चप्पा खोद डालो, संपूर्ण ब्रह्मांड को रोंद डालो, कहीं से भी यज्ञ के घोड़े को ढूंढ कर लाओ। अगर यज्ञ में विघ्न पड़ गया तो संकट अवश्यंभावी है। जाओ, इस बार बिना घोड़े के वापस मत आना। राजकुमार दोबारा घोड़े की खोज में निकले। इस बार उन्होंने पृथ्वी का पूर्वी हिस्सा खोदना आरंभ कर दिया। खोदते खोदते वे पृथ्वी की तह तक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दिग्गज समाधि में बैठे हैं। दिग्गज को उन्होंने प्रणाम किया और अपने घोड़े की खोज में लग गए। पूर्व दिशा में समाधि में बैठे हुए थे कपिल। कपिल के पास ही खड़ा था यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा। दरअसल इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल में ऋषि कपिल के यहाँ छुपा दिया था, जिसका कपिल को भी ज्ञान नहीं था। मगर इंद्र की धूर्तता से अनभिज्ञ 60,000 राजकुमारों ने कपिल मुनि को ही चोर मान लिया और शोर मचाने लगे कि वाह, ऋषि का कमाल तो देखो, एक तो हमारा घोड़ा चुरा लिया और ऊपर से समाधि लीन होने का नाटक किए बैठे हैं। इस अपमान का ऋषि कपिल ने कोई भी जवाब नहीं दिया और समाधि में लीन रहे। 60,000 राजकुमारों ने आव देखा न ताव बस एक साथ मिलकर ऋषि कपिल पर धावा बोल दिया। कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और क्रोध से उनका सारा शरीर कांप उठा। उन्होंने जलती हुई आंखें राजकुमारों की ओर उठा दी। आंखों से भयंकर अग्निशिखा निकली, जिसमें सारे राजकुमार देखते ही देखते जलकर भस्म हो गए। उधर राजा सगर अपने पुत्रों की प्रतीक्षा में थे। काफी समय गुजर जाने के बावजूद जब राजकुमार नहीं लौटे तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने अंशुमान को बुला करके कहा कि पुत्र, तुम्हारे 60,000 चाचा गए थे यज्ञ के घोड़े को खोजने, मगर वे भी न जाने कहाँ जा करके खो गए हैं। अब तुम जाओ और अपने चाचाओं को और यज्ञ के घोड़े को कहीं से भी खोज कर लेकर आओ। अंशुमान ने कोई देरी नहीं की और आदेश पाते ही वह अपने घोड़े पर बैठा और चाचाओं की खोज के लिए निकल पड़ा। खोजते खोजते वह एक दिन जा पहुंचा उन्हीं कपिल मुनि के आश्रम में, जिन्होंने उसके चाचाओं को भस्म कर दिया था। अंशुमान ने देखा कि आश्रम के पास ही भस्म का विशाल ढेर पड़ा है और पास ही यज्ञ का घोड़ा भी खड़ा है। अंशुमन पलक झपकते ही सब कुछ समझ गया। दुख से कातर और विकल हो करके अंशुमन कपिल मुनि के निकट पहुंचा और उनके कदमों में बिछ गया। ऋषि कपिल ने उसे ऊपर उठाया और स्नेह पूर्वक बोले कि वत्स, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आंसुओं को पोंछ डालो और तुम्हारे चाचाओं का अंत उनकी करनी से ही हुआ है। उन्होंने जैसा किया उसका फल वैसा ही पाया। अब तुम अपना घोड़ा ले जाओ और अश्वमेध यज्ञ को जाकर के सफल बनाओ। अंशुमन बोला कि मुनिवर, ऐसा ही होगा, मगर यह तो बताइए कि अकाल मृत्यु को प्राप्त मेरे चाचाओं की सद्गति कैसे होगी। इनकी सद्गति तो गंगा जल से ही हो सकती है। कपिल मुनि ने कहा, गंगा जल? हाँ, गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है गंगा। उसके पवित्र जल से तुम्हारे चाचाओं की आत्मा को शांति मिलेगी और वे स्वर्ग को जा सकेंगे। अंशुमान ने चुपचाप यज्ञ का घोड़ा लिया और अयोध्या आ गए। राजा सगर से सारा हाल कह सुनाया। राजा शोक से अभिभूत हो गए। एक पुत्र तो अविवेकी निकला था और बाकी 60,000 पुत्रों का भी यह अंत देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ और यज्ञ अभी अधूरा था। सो शोक के बावजूद
सर्वप्रथम उन्होंने यज्ञ को समाप्त करना ही उचित समझा। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया तो सोचा कि अब गंगा नदी का जल कैसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया जाए ताकि उनके पुत्रों को सद्गति प्राप्त हो। स्वर्गलोक से पाताल लोक तक गंगा का अवतरण एक महान समस्या थी। सोच विचार में ही अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु राजा को कोई उपाय नहीं सूझा। पुत्रों की अकाल मृत्यु का शोक कुछ समय गहरा था कि राजा सगर दिन ब दिन चिंता में घुलने लगे और एक दिन ऐसा हुआ कि वे धराधाम से कूच करके चले गए, यानी उनका देहांत हो गया। राजा सगर के देहांत के बाद अंशुमान अयोध्या के राजा बने। अंशुमान को भी पता था कि दादा सगर किस चिंता में घुलकर मरे हैं, सो वह भी गंगा अवतरण के बारे में सोच विचार करते रहे, पर सफलता उन्हें भी कोई नहीं मिली। तब अंशुमान हिमालय की ओर चले गए और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करने लगे। वहीं सैकड़ों वर्ष की तपस्या के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, यानी अंशुमन भी तपस्या में लगे रहने के बावजूद वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई और वो गंगा को नहीं ला सके। उनकी मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर बैठे दिलीप की चिंता की मुख्य धारा वही थी जो उसके पिता की थी कि आखिर गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए। उनका भी सारा काल इसी चिंता में व्यतीत हो गया और वे भी इसी चिंता में घुलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिलीप के पुत्र का नाम था भगीरथ। उसके बाद गद्दी पर बैठा दिलीप का पुत्र भागीरथ। जब भागीरथ का ही प्रताप था, यह भागीरथ का ही प्रताप था कि अपने असीम प्रयास से वे गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने में समर्थ हुए और अपने पूर्वजों को सद्गति उन्होंने प्रदान की। भगीरथ की कोई भी संतान नहीं थी। पिता की मृत्यु के बाद वह सिंहासन पर बैठा तो वह भी यही चाहता था कि किसी तरह पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए। उससे अधिक समय तक महल में रहकर शासन नहीं चलाया जा सकता, यानी वो ज़्यादा समय तक महल में बैठ कर के शासन नहीं चला सका। वह राज्य का भार विश्वस्त मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा को लाने गौकर्ण तीर्थ पर जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने घनघोर तप किया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वे खड़े खड़े ही तप करने लगे। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के पश्चात ब्रह्मा उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर भगीरथ से कहा कि वत्स, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। इस पर भगीरथ बोले कि प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा है, वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हो ताकि मेरे पूर्वजों को उसके पवित्र जल से सद्गति प्राप्त हो सके। इसके अलावा हमारा वंश भी आगे बढ़ता रहे। ऐसा ही होगा, ब्रह्मा जी बोले। लेकिन हे भगीरथ, जब गंगा का अवतरण पृथ्वी पर होगा तो उसका वेग संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, भगवान शंकर चाहे तो आकाश से गिरती हुई गंगा को संयमित कर सकते हैं। इसलिए भगवान शंकर की स्तुति करो और उनसे वर मांगो कि गंगा को वेगवान लहरों को वर्ण करके शांत करें। ब्रह्मा जी का यह वचन कहकर ब्रह्मा जी अपने इस वचन को कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धुन के पक्के भगीरथ ने उसी पल से शंकर भगवान की स्तुति करनी आरंभ कर दी। एक पैर पर, बल्कि एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की, यानी एक पैर के एक अंगूठे के ऊपर खड़े होके उसने पूरी साधना आराधना की। एक एक दिन करके 1 साल बीत गया। तब एक दिन भगवान शंकर को भक्त के पास आना ही पड़ा और वे बोले कि भगीरथ, तुम्हारी धुन का जवाब नहीं, लो मैं तुम्हारी मनोकामना को पूरी करता हूँ।
शंकर भगवान के इतना कहते ही गंगा तेजी से पृथ्वी की ओर आने लगी। सचमुच उसका वेग इतना तीव्र था कि वह अपने सामने सबको तहस नहस कर देती, लेकिन पृथ्वी पर गिरने से पहले भगवान शंकर ने उन्हें अपने मस्तक पर ले लिया। जटाओं के माया जाल में फंसकर गंगा की न सिर्फ गति धीमी पड़ गई, बल्कि अनेक दिनों तक वो वहीं पर भटकती रही। फिर वह सप्तधारा के रूप में जटाओं से निकली और धरती पर बहती हुई आगे बढ़ती चली गई। जो मुख्य धारा थी वह भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। भगीरथ आगे आगे जिस दिशा में बढ़ते जा रहे थे, गंगा भी उनका अनुसरण करती हुई आगे बढ़ने लगी। बड़ा ही अद्भुत और मनोहारी दृश्य था, जिसे देखने आकाश में देवताओं का जमघट लग गया। चारों ओर गंगा और भगीरथ की जय जयकार होने लगी। गंगा पर्वतों, घाटियों, मैदानों तथा वन प्रांतों को आड़ी टेढ़ी राहों से पार करती हुई अंततः पृथ्वी के उस भाग पर जा पहुंची जहां 60,000 भाइयों ने जमीन खोदकर विशाल गड्ढा बना दिया था और जहां उनकी भस्म अभी भी पड़ी हुई थी। गंगा ने सागर पुत्रों की भस्म को आत्मसात करके उन्हें सद्गति प्रदान की। यानी गंगा वहां पर पहुंची जहां पर सागर राजा के 60,000 पुत्रों की भस्म यानी राख पड़ी हुई थी और उनको वहां से गंगा ने बह के सद्गति प्रदान कर दी और वहां पर समुद्र बन गया। क्योंकि सागर पुत्रों ने ही वहां पर गड्ढा खोद डाला था, तो वह स्थान सागर कहलाया। क्योंकि सागर के जो पुत्र थे उन्होंने ही गड्ढे को खोदा था, तो वो जो गड्ढा खोदा गया था उस गड्ढे को सागर का नाम दे दिया गया और इसलिए वो सागर कहलाया। इस प्रकार भगीरथ के प्रयासों से उनके पूर्वजों को तो सद्गति प्राप्त हुई ही, साथ ही भगीरथ ने पृथ्वी को गंगा जैसी नदी देकर कृतकृत भी किया। विशाल सागर भगीरथ के भगीरथी प्रयासों का ज्वलंत प्रमाण है। हे रामचंद्र, यही है गंगा अवतरण की कहानी। अब संध्या हो चली है, संध्या वंदन और सांध्य स्नान करो, फिर हम विश्राम करेंगे। तो ये था चौथा भाग, रामायण का चौथा भाग, जो यहीं पर हम संपन्न करेंगे। आगे का 5वां भाग अगली वीडियो में हम जानेंगे। आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने मित्रों और प्रियजनों में शेयर करें। और अगर आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। तो इस प्रकार की अगली और कथा को हम चालू रखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।